नेपाल सुलग रहा है। इस बीच खबर यह आ रही है कि नेपाल के पीएम प्रधानमंत्री ओली इस्तीफे के बाद काठमांडू के लिए निकल गए हैं। हिंसा और भारी विरोध के बीच ओली ने इस्तीफा दिया है। ओली सरकार के कई मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। प्रदर्शनकारी पीएम राष्ट्रपति के घर को आग के हवाले कर चुके हैं। मंत्रियों के घरों पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। इधर प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस आए हैं और संसद भवन में भी आग लगा दी है। गृह मंत्री के घर में भी घुसने की कोशिश की गई और रक्षा मंत्री के घर में भी आप देखिए उसके बाद से प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए हैं। संसद में भी आग लगाई गई है। इस बीच प्रदर्शनकारी कल से ही ओली सरकार को इस्तीफे देने की मांग कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और आज ओली सरकार सेना प्रमुख से मिलने के लिए भी गई थी और सेना प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, तभी स्थिति को सामान्य किया जा सकता है। ओली सरकार ने हालांकि शाम को 6 बजे मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इसके पहले अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति ने मंजूर भी किया। अब वो काठमांडू के लिए निकल गए हैं, लेकिन नेपाल में स्थिति अभी भी आप देखिए किस तरह से स्थितिजनक बनी हुई है। बगावत की आग, झुकी ओली सरकार। भीषण प्रदर्शन, बवाल बरकरार। नेपाल की सड़क पर जेन जी का आर पार। नेपाल में बगावत की आग से भड़की हिंसा के बाद मंजर भयावह है। ये तस्वीरें जो नेपाल के गृह मंत्री के घर पर हमले की हैं, चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि कैसे एक फैसले ने पूरे नेपाल को सुलगा कर रख दिया। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ गृह मंत्री के घर पर हमला कर दिया, बल्कि उपद्रवियों ने ऊर्जा मंत्री के घर में भी घुसकर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इतना ही नहीं, नेपाल के राष्ट्रपति के निजी घर को उपद्रवियों ने आग लगा दी। आइए अब आपको बताते हैं कि नेपाल में अब तक क्या हुआ। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा दिया है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। काठमांडू समेत 9 जिलों में कर्फ्यू लगा है। नेपाल के गृह मंत्री और कृषि मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। प्रदर्शन को लेकर हिंसा की जांच के आदेश दिए गए हैं। हम ग्राउंड जीरो पे तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से आगजनी हमारे दोनों साइड हो रही है। जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं, लोग काफी आक्रोशित हैं, युवा काफी आक्रोशित हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उनके साथियों की मौत हुई है, उससे काफी ज्यादा नाराज है। तो ये सीधी तस्वीरें हम काठमांडू से दिखा रहे हैं, जहां पर की हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार चौतरफा की जा रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं सरकार से। और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है, उससे विरोध प्रदर्शन आज भी जो है वो सड़कों पे जारी है। आप देख सकते हैं जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पे हैं। मंत्रियों के घर पर हमले के बाद रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया और फंसे मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। वहीं भीषण तबाही के बाद नेपाली कांग्रेस ने ओली सरकार का साथ छोड़ दिया है और नेपाली कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं पीएम ओली के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। अधिकारियों की मांग है कि सोशल मीडिया शुरू करें। इंटरनेट एक्सेस की डिमांड भी की गई। युवाओं के लिए नौकरी की मांग, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खत्म करने की मांग। बैन की तुलना तानाशाही से की गई। आक्रोश की वजह की बात करें तो सोशल मीडिया से कमाई करने वालों को नुकसान हुआ। वीडियो बनाकर बड़ी संख्या में युवा कमाई करते थे। फैसले से कारोबार को भी नुकसान हुआ। बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई। विदेश में रहने वाले लोगों से बात करना महंगा हुआ।
फैसला लिया गया कि जो सोशल मीडिया ऐप हैं उन्हें उनका बैन हटाया जाएगा। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आनंद फानंद को कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि छात्रों की मौत हुई है। और जो जो जनरेशन ये रेवोल्यूशन है, इसका कोई एक मुखिया नहीं है, इसमें कोई पार्टी नहीं है। दरअसल ये यहाँ का आम आवाम है, युवा है। वो युवा जो 18 से 30 साल के बीच का है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जो उसके राइट्स हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने उसको दबाने की कोशिश की है। दरअसल कल हुई हिंसक झड़प में 20 लोगों के मारे जाने और 400 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद हिंसा और भड़क गई और काठमांडू के नेपाल के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन की खबरें आईं। अगर हम कर्फ्यू की बात करें तो काठमांडू, भगतपुर, ललितपुर, बुटवल, भैरहवा, पोखरा, बीरगंज और दमक में कर्फ्यू लगा है। नेपाल सरकार का तर्क था कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन्हें बैन किया गया वो देश में फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर क्राइम और गलत सूचनाएं फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। ऐप्स बैन होने के बाद नेपाल सरकार के फैसले के विरोध में युवा सड़क पर उतर आए और सोशल मीडिया से बैन हटाने की मांग करने लगे। नेपाल सरकार ने 26 ऐप पर बैन लगाया था। वजह थी रजिस्ट्रेशन न होना। नेपाल में कंपनियों को ऑफिस खोलने को कहा गया। ऐसे के आदेश के बाद ये सख्ती बढ़ाई गई। पढ़ाई और कारोबार पर भी इसका असर पड़ा। बहुत दुखद है, बहुत दुखद स्थिति है। ये इस प्रकार का डेमोक्रेसी जनता के लिए नहीं है, वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में, जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रही है। और इसीलिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, जो सोशल मीडिया पे बैन हटाने वाली बात। इसीलिए ये सोशल मीडिया का बात तो दूसरी बात है, मेन बात तो ये मेन बात तो करप्शन का है। करप्शन है, करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में है। हालांकि कल पार्लियामेंट के बाहर हजारों युवाओं के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट बैठक की और सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा बैन हटा दिया। लेकिन बावजूद इसके आज भी हजारों युवाओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब ओली सरकार के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। ये हिंसा नेपाल की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेपाल की सड़कों पर विद्रोह के शोले, सिस्टम से नाराजगी, आक्रोश की लहर। गुस्से की आग में जल रहा नेपाल। काठमांडू से पोखरा तक युवाओं का कोहराम। काठमांडू की सड़कों पर धुएं का गुबार है। संसद भवन के बाहर जलते हुए बैरिकेड्स और आंसू गैस के गोलों से जूझते युवा। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। एम्बुलेंस की आवाज लगातार गूंज रही है। नेपाल की राजधानी एक युद्ध भूमि में तब्दील हो चुकी है। इस आंदोलन को जेन ज़ी क्रांति कहा जा रहा है। इसका ट्रिगर बना सोशल मीडिया बैन। सरकार ने 26 प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया। प्रदर्शनकारी कहते हैं यह सिर्फ बैन नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है।
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तानाशाही रवैये के खिलाफ युवा सड़कों पर है। आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं। नेपाल में हत्यारी सरकार जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। काठमांडू, पोखरा, इटहरी, वीरगंज, ललितपुर, बुटवल, भैरहवा, भक्तपुर समेत कई शहरों में कर्फ्यू है। गुस्सा युवा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नेपाल का झंडा चाहिए, एमएलए कांग्रेस नहीं चाहिए हमको। नेपाल का देखिए इनकी मांग है, नेपाल का झंडा इन्हें चाहिए और यहाँ पे इस तरह के युवा जो हैं वो सड़कों पर हैं। नेपाल सरकार ने हालात काबू में करने के लिए सेना को तैनात कर दिया है। शूट एट साइट के आदेश जारी हुए हैं। सुरक्षा बल संसद भवन, राष्ट्रपति निवास और प्रमुख सरकारी इमारतों के बाहर तैनात है। भी होगा, सख्त होगा और इसको देश से भगाकर छोड़ेंगे हम लोग। भारत ने नेपाल की स्थिति पर गहरी नजर रखने की बात कही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद की अपील की है। नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने निगरानी बढ़ा दी है। नेपाल की सड़कों पर जो आग लगी है वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन की नहीं है, ये उस गुस्से की लपटें हैं जो सालों से भीतर सुलग रही है। नेपाल के युवाओं ने जिस तरह से सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई है वो सिर्फ एक विरोध नहीं, एक चेतावनी है। अगर सरकार ने अब भी संवाद का रास्ता नहीं चुना तो ये आंदोलन सिर्फ नेपाल ही नहीं, एक बड़े इलाके की राजनीति को झकझोर सकता है। इधर छत्तीसगढ़